नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और अब वक्त हो चला है एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने की जो मध्य प्रदेश के बहुत जरूरी सवाल है। और आज जो है मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की दिल्ली में क्लास लगी, लेकिन इस क्लास में जो है कितना सबक जिला अध्यक्षों ने लिया और इसके साथ ही उस सबक के बारे में क्या, जिसके बारे में जो तस्वीर सामने आई वो कांग्रेस के लिए असहज करने वाली थी। दरअसल कई जगहों पर विरोध हो रहा है और इस विरोध की एक लहर दिल्ली में नजर आई। इसलिए आज हमारे इस सवाल का नाम है दिल्ली में क्लास, सबक खास। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की दिल्ली में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला अध्यक्षों को पार्टी की गाइडलाइन के साथ ही कार्यकर्ताओं को संगठित करने के गुर सिखाए गए, जबकि राहुल गांधी कैडर मैनेजमेंट पर टिप्स देते नजर आएंगे। हालांकि जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण की 10 दिवसीय कार्यशाला का बाद में आयोजन किया जाएगा। वर्कशॉप में जिला अध्यक्षों को 3 महीने के भीतर जिले और ब्लॉक स्तर पर टीम बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके साथ ही एक चीज और नजर आई कि पार्टी में विरोध की तस्वीर भी दिखी। इंदौर जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े की नियुक्ति को लेकर कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। तो कुल मिलाकर क्लास तो लगी, लेकिन सबक कितना हासिल हुआ यह सवाल है। पहले एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की दिल्ली में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में जिला अध्यक्षों के संवाद के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने के टिप्स दिए जाएंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को जोड़ने और एकजुट रखने के तरीकों पर भी विचार होगा। बैठक है और संवाद है, परिचर्चा है। जिस प्रकार से आप जिला अध्यक्षों में उत्साह देख रहे हो, तो किस प्रकार आप कह सकता हूं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए सब जिला अध्यक्ष तैयार है और संगठन को जमीन तक ले जाने को लेके नेतृत्व की क्या सोच है, क्या विचार है, उनको आत्मसात करके दिल्ली से जाएंगे। इस बैठक में मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है। पार्टी अपने जिला अध्यक्षों को वोट चोरी रोकने के लिए सतर्क रहने के साथ ही बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने पर जोर देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिला अध्यक्षों को समझाया कि चुनाव आयोग किस प्रकार से वोट चोरी कर रहा है और इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। उधर बीजेपी तंज कस रही है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का विवाद थम नहीं रहा है और पार्टी प्रशिक्षण दे रही है। जहां एक और कांग्रेस संगठन के सृजन की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस के संगठन सृजन के अभियान के नाम पर जो कार्यकर्ताओं से धोखा हुआ है उसको लेकर के वहां विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। राहुल गांधी के डरो मत के पोस्टर लगे हैं। तो तमाम चीजों कांग्रेस और कथनी के बीच करने के बीच जो अंतर है उसको अपने उनके कार्यकर्ताओं ने उजागर किया है। दिल्ली में जिला अध्यक्षों की पहली बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में पार्टी की गाइडलाइन के साथ ही संगठन के विस्तार पर भी विस्तार से चर्चा हो रही है और जिला अध्यक्षों को कार्यकर्ताओं को जोड़ने के टिप्स भी दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से दिल्ली में उनकी क्लास लगी और इस क्लास में कई सबक दिए गए। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम जिला अध्यक्षों को संबोधित किया और उन्हें एक एक बिंदुओं पर समझाया कि किस तरीके से पार्टी मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर यह भी निकली कि पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करवा देते हैं आपसे। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अंबिका शर्मा, जो पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। आपका बहुत स्वागत है सर INS24/7 पर। और इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे डॉक्टर गुलरेज शेख, हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत स्वागत है INS24/7 पर। और राजीव खंडेलवाल राजनीतिक विश्लेषक हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम किरदार के तौर पे नजर आते हैं, बेहद करीब से तमाम राजनीतिक पार्टियों में हो रही गतिविधियों को देखते हैं। तो राजीव खंडेलवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है INS24/7 में। तो सबसे पहले जो है इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और पहला सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से लूंगा। अंबिका शर्मा जी, मेरा तो सवाल आपसे यही है, जो तस्वीरें निकली बेहद हैरान करने वाली है। आपके कई प्रवक्ता मेरे ही इस डिबेट में ये बता चुके हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पार्टी ने जिला अध्यक्षों का चयन किया है, ऑब्जर्वर्स की बेहद अहम भूमिका रही है उनके चुनाव में। लेकिन जो तस्वीर आती है वो विरोध तक की आती है, इंदौर से लेकर के दिल्ली तक, वहां पर भी विरोध देखने को मिला। देखिए नदीम भाई,
हमारे जिलाध्यक्षों की नियुक्ति रायशुमारी की बात हुई। इसके पहले सिफारिशों के आधार पर अध्यक्ष बन जाया करते थे और वो लोग कांग्रेस विचारधारा से हटकर थोड़ा जो उनके छत्रप हुआ करते थे उनके प्रति ज्यादा प्रतिबद्धता रखते थे। इससे कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत हमको पदाधिकारी नहीं दिखाई दे रहे थे। अब की बार राहुल गांधी जी ने कवायद की है, पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मॉनिटरिंग की है और बड़ी शिद्दत के साथ उन्होंने एक अभियान चलाया कि रायशुमारी के पश्चात जो सब सर्वप्रिय होगा, जो जिसको सबका समर्थन प्राप्त होगा, जो लोकप्रिय भी होगा, जो सक्षम होगा, जो निष्कलंक होगा, ऐसे चेहरे को अध्यक्ष बनाया जाए। और उस रायशुमारी के बाद और तमाम मानदंडों को फुलफिल करते हुए जो लोग अध्यक्ष बने हैं वो पूरी तरह ऊर्जा से भरे हुए हैं, विचारधारा से भरे हुए हैं पार्टी के। अब 71 अध्यक्ष बने हैं। एक दो जगह लोगों वहां भी लोग अपनी दावेदारी बता रहे थे, जता रहे थे, उनको नहीं बना पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी का उनकी तरफ ध्यान नहीं है। उनको भी एडजस्ट किया जाएगा, उनको भी उनकी क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ये हमारे संगठन में के आपस का मामला है। लेकिन अंबिका जी, ये संगठन का आपस का मामला है, ठीक है, पार्टी स्तर पर बातचीत होती है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन इंदौर की आग दिल्ली तक पहुंच जाए तो वो छोटी बात नहीं कहलाएगी ना। देखिए, उसको उस पर राहुल जी की निगाह है, खड़गे साहब भी उसको देख रहे हैं अच्छी तरह से, बैठ के एक समन्वय स्थापित कर लेंगे और इसमें किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उनको जरा भी इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान इस बात से हुआ जा सकता है कि अब जो भी अध्यक्ष बने हैं, अधिकांश अध्यक्ष 50 साल की आयु वर्ग के बने हैं और बिल्कुल पूरी तरह विचारधारा से लैस है। भारतीय जनता पार्टी जो गड़बड़ियां चुनाव जीतने में करती थी, जो वोट चोरी करती थी, ठीक है, आप ये तमाम बातें कह ले, लेकिन सर सच्चाई तो ये है ना कि राहुल गांधी ने जो जिन उम्मीदों के साथ पार्टी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, इंदौर में भी यही हाल है, उज्जैन में भी यही हाल है, देवास में भी चीजें बिगड़ रही हैं। तो बात यह है ना कि आपके जो जिलाध्यक्ष बने हैं और इसके बाद से जो बगावत हो रही है उससे पार्टी की छवि ही धूमिल हो रही है। मैं लौटूंगा सर आपके पास, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, उनका रुख कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, आज दिल्ली में इनकी बैठक हुई, लेकिन जो दो तस्वीर निकली, एक तो बैठक में सबक सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, क्लास लग रही है, दूसरी तस्वीर में विरोध भी नजर आ रहा है। तो आप तो इत्मीनान है ना कि अभी फिलहाल कांग्रेस उस तरीके से एकजुट गठजोड़ नजर नहीं आ रहा है कि बीजेपी को हिला सके? देखिए, वाह भाई वाह, कांग्रेस पार्टी ने नए अपने जिला अध्यक्ष बनाए और फौरन नियुक्ति होने के बाद उनको 10 दिन के दिल्ली के विचारधारा पढ़ाने के केंद्र में बुलाया गया। ये क्या दर्शाता है? पहली बात तो ये है कि उनको विचारधारा का बोध ही नहीं है, इसलिए राहुल गांधी प्राइवेट ट्यूशन सेंटर पर उनको ट्यूशन दी जा रही है। और आप ये देखिए, वहां पर भी जिस तरह की जूतम पहचान नजर आती है कि एआईसीसी को भी इन्होंने नहीं बख्शा, ये दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर कैंसर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस तो बिल्कुल कैंसर की 3rd स्टेज पे पहुंच चुकी है। और आप ये देखिए ना कि साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष और वेणुगोपाल ये सब इनको विचारधारा और राजनीति के पाठ पढ़ाएंगे। मतलब क्या हो रहा है? क्या ये बेबी सिटिंग की जा रही है? जनप्रतिनिधि जो होता है, जो जिला अध्यक्ष भी जो होता है, जनप्रतिनिधि के रूप में ही उसको पार्टियां उठा के लाती हैं। तो वो तो ग्रास रूट से आता है, उसको नेतृत्व भी आता है, उसको विचारधारा भी आती है, उसको कोई ट्यूशन नहीं लेना पड़ता। नहीं नहीं, ये तो गलत आपने मैं इससे सहमत नहीं हूं डॉक्टर गुलरेज जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप लोग भी तो चिंतन शिविर के जरिए से अपने लोगों को ट्यूशन देते हैं, उन्हें सबक सिखाते हैं कि मीडिया में कैसे बात करनी है, क्या कहना है, कितनी भद पिटी सबने देखा है। मीडिया एक अलग चीज है, और मीडिया जो है ना आजकल बहुत प्रोफेशनल लेवल ट्यूशन तो देते हैं ना।
नहीं, मैं देखिए, मीडिया एक अलग चीज है और विचारधारा अलग चीज है। हमारे कार्यकर्ताओं को विचारधारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पोषित और पल्लवित विचारधारा से होकर ही भारतीय जनता पार्टी के कैडर में सम्मिलित होते हैं। मीडिया में सिखाना, सोशल मीडिया का काम सिखाना, ये प्रोफेशनल कार्य होते हैं, इसके लिए जरूर ट्रेनिंग होती है कार्यकर्ता की। लेकिन अगर कांग्रेस कहती है कि विचारधारा सिखा रहे, मतलब इनका जिला अध्यक्ष जो कि बेस है, रीढ़ की हड्डी है जिले की, उसको विचारधारा नहीं पता है। आप सोचिए ना, क्या मतलब है इसका। ठीक है, बेहद अहम बातें कही आपने। गुलरेज जी बने रहिएगा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजीव खंडेलवाल जी। खंडेलवाल जी, क्या है, कई चुनाव हार चुकी कांग्रेस, सरवाइव करने के लिए बहुत अच्छी कोशिश कर रही थी और बहुत ज्यादा कई दिनों से इसको लेकर के ऊहापोह की स्थिति थी, कब आएगी जिलाध्यक्षों की लिस्ट। अब लोग लग रहा था कि पार्टी रिवाइवल करेगी, लेकिन जो कहीं कहीं से छीटपुट की जो खबरें आई, दिल्ली तक प्रदर्शन होने लगे, तो वो तो मिट्टी पलीद हो गई ना, उम्मीदों पर पानी फिर रहा क्या राहुल गांधी के? देखिए, इसके इसके रूट कॉज में कोई जाना नहीं सकता है। एक्चुअली में चुनाव तो है नहीं। जो डेमोक्रेटिक पार्टी अपने को कहती रही, राजनीतिक पार्टी कोई हो, जहाँ चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था की है कि वहां पे संविधान चलिए, उनसे संपर्क कट गया है, लौटूंगा उनके पास। पीसीआर से कहूंगा कि दोबारा उन्हें जोड़े। अंबिका शर्मा जी, तो ये बेहद अहम बात गुलरेज जी कह रहे थे कि वो सवाल कर रहे थे कि विचारधारा सिखाना पड़ रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहना पड़ रहा है कि भाई देख लो, गुटबाजी से हम लोग हारते हैं, संगठित रहते हैं तो जीतते हैं। जिलाध्यक्षों को बताना पड़ रहा है, वो ये भी बता रहे हैं कि वफादार लोगों को पार्टी में शामिल किया जाए, नहीं तो बिक जाते हैं कई लोग। तो ये बेहद अहम बात है ना कि आपके लोग जो है अपनी विचारधारा से इतनी समझौता क्यों करने लगते हैं? नदीप भाई, आपको याद होगा, आप महत्वपूर्ण चैनल पर हैं। अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी का भी चिंतन शिविर हुआ था। वो एक्चुअली में चिंतन शिविर नहीं था, वो चिंता शिविर था। जिस प्रकार से संसदीय भाषा का उपयोग इनके माननीय मंत्रीगण कर रहे थे, जनता जनार्दन को एक भिखारी बता रहे थे, इनके जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी हमारी सोफिया कुरैशी को, जो देश की आन बान और शान है, सेना की कर्नल है, जिसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, उसको ये आतंकवादी की बहन बता रहे थे। और अपने जो विजयवर्गीय साहब हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं, वो बच्चियों के कपड़ों को लेकर तंज कस रहे थे। इन तमाम बातों से चिंतित होकर इनके यहाँ भी शिविर लगाए जाते हैं, इनको भी हिदायतें दी जाती हैं कि संसदीय व्यवहार करिए, संसदीय आचरण करिए। हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, अध्यक्षों को समय समय पर कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति से अवगत कराया जाता है। कैसे समाज में व्यवहार करना है, कैसे जनता के बीच में आपको आचरण करना है, कैसे आपको पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, पूरी नैतिकता के साथ जनसेवा का काम करना है। सार्वजनिक जीवन में कैसे पवित्रता को साथ में लेके आप बिल्कुल स्वच्छ राजनीति करें और जनसेवा का ठीक है, आप ये चीजें सिखाते हैं, लेकिन उनमें और आप में एक फर्क है ना। उसके बाद से वो सीख जा रहे हैं, चीजें बाहर नहीं आ रही हैं। आप जो है करते हैं तो उसके बाद से बवंडर मच जाता है। पहले पुतला जलाए जाते हैं, फिर विरोध का झंडा दिल्ली तक लेके चले जाते हैं। क्या आप अपने लोगों को ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम जो जिलाध्यक्ष बना रहे हैं वो हमारे हक में है, बाहरी ही है तो बाहरी काम करेगा? क्यों नहीं समझा पा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को? नदीप भाई, बहुत सारी बातें इनकी भी बाहर आती हैं और बड़ी चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बातें बाहर आती हैं। इनके ही विधायक कई बार रोना रोते हैं कि हम असुरक्षित हैं, गिड़गिड़ाते हैं, एडिशनल एसपी के चरण चुम्बन करते हैं कि हमें जान की चिंता है, हमारे जान माल की रक्षा कीजिए। इनके यहाँ भी महिला विधायक एसपी से कहती है कि इस एसपी से खतरा है। इनके यहाँ भी कैलाश विजयवर्गीय जब मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं कि अधिकारियों से कह जाइए कि वो मेरी बात माने। ये सब चिंताएं इनके यहाँ है। इनके यहाँ भूपेंद्र सिंह जी कहते हैं कि हमारे, ठीक है, अच्छी बात है कि हर जगह विरोध होता है, पर आप उनके घरों पे शीशे पर पत्थर मार रहे हैं।
आप अपने घर पे तो देखिए कि आपके यहाँ चीजें बाहर आएंगी तभी तो चर्चा हो रहा है ना सर। ये विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं, हम नहीं कह रहे, इनके यहाँ भी बिल्कुल पाक साफ नहीं है ये लोग, इन लोगों के यहाँ तो, हम लोगों के यहाँ आप तो इसी से बात चिंता है कि निकल वो के आ पाक साफ जाती नहीं है। इनके यहाँ तो ज्वालामुखी पैदा हो रहा है, बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला चलिए है मित्र, हम बता रहे हैं, बहुत ठीक है, बड़ा विस्फोट होने वाला है। वो होगा कई तो उस पर सर मैं विधायक चर्चा करूंगा, लेकिन हमारे चिंता और अभी 750 आपको लेकर के थी। आपके कार्यकर्ता सबक नहीं ले पा रहे हैं सर, आपके कार्यकर्ता सबक लेते तो राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट तो सफल होता ना सर। प्लीज 1 मिनट का टाइम दीजिए। हमारे जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी छोड़ के गए थे, 750 लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने, उसमें कई पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने आवेदन किया बाकायदा कि हम कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं, हमारी भूल हुई हमसे, और कृपा करके हमको कांग्रेस में प्रवेश दे दीजिए। तब उनसे अभी कहा गया कि अभी आप रुकिए। 1500 लोग गए थे, जिम्मेदार लोग, उनमें 750 के आवेदन आ चुके हैं। इनके यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ से जो जिम्मेदार लोग गए थे, उनको जिम्मेदारी नहीं दे पा रहे ये लोग। इनके यहाँ बहुत बड़ा ज्वालामुखी माने धधक रहा है, हम ये बता रहे हैं। लेकिन आप में उनमें ये भी फर्क है ना कि वो कंट्रोल में रखे हैं और आपके झंडे जो है वो दिल्ली तक चले जाते हैं विरोध के। सर मैं लौटूंगा आपके पास, राजीव खंडेलवाल जी जुड़ गए हैं सर, वो बहुत देर से सुने, उनको उनकी टिप्पणी ले लेता हूं। राजीव जी क्या कहेंगे आप, ड्रीम प्रोजेक्ट राहुल गांधी का, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए तो विरोध का स्वर जो है दब नहीं पा रहा। अगर इंदौर में चीजें बिगड़ी थी तो क्या इसे इंदौर में ही रोका जाना चाहिए था? दिल्ली तक विरोध होने लगा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ये बातें जाएंगी तो कैसा लगेगा? मेरी आवाज आ रही सर आप तक? तो फिर मुश्किल हो जाती है। बोलिए सर, अपनी बात रखिए। राजीव जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए दोबारा जुड़ेंगे, राजीव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से मैं पीसीआर से कहूंगा कि वो देखें। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, मेरा वही सवाल रहेगा आपसे कि आपके यहाँ भी समस्या है, लेकिन उनमें आप में फर्क है कि आपकी चीजें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन सर कई बार मीडिया में चीजें देखने को भी मिलती है। क्या कहेंगे आप? उंगली भी उठा रहे थे उनके जवाब देने के लिए, बताइए। देखिए, अभी चूंकि आपने हमारे से संबंधित प्रश्न किया तो पहले मैं उसी का जवाब दूंगा, फिर जिस चीज के लिए उंगली उठाना था उसकी बात करूंगा। कोई भी परिवार बहुत बड़ा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन परिवार के जो बड़े होते हैं वो सबको लेकर बैठते हैं और सॉल्यूशन करते हैं, तो ही वो ज्वाइंट फैमिली चलती रहती है, वरना वो बिखर जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी उस ज्वाइंट फैमिली की माफिक है कि जिसमें जितनी भी समस्या आती हैं वो वरिष्ठ बैठते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं और फैमिली का एक्सपांशन ही होता है। अब जहां तक कांग्रेस पार्टी की 10 दिवसीय शिविर की बात है, तो मैं कहता हूं गुड लक टू कांग्रेस पार्टी। अगर इनको लगता है कि 10 दिन का प्रशिक्षण करवा के इनके जिला अध्यक्ष सुपर हीरो बन जाएंगे तो गुड लक टू देम। भैया, कोई भी परीक्षा पास करने के लिए क्रैश कोर्स करके कोई पास नहीं होता, साल भर मेहनत करना पड़ती है, पीढ़ियां बीत जाती है, तब कार्यकर्ता डेवलप होता है। और आप ये देखिए कि उसमें ये एक और बात करते हैं कि संगठन के विस्तार की बात करते हैं। अरे भैया, तुम्हारे संगठन की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है मध्य प्रदेश में और आप बात करते हो विस्तार की। तो ये बात हुई कि घर में आग लगी हुई है और आप एक्सपांशन की बात करो। तो कांग्रेस पार्टी है साहब, जो करे सो कम है। लेकिन एक बात बताइए गुलरेज जी, कल ही मैं चर्चा कर रहा था शिवपुरी के मुद्दे पर, जहां पर नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ जो है ना आप ही के पार्षदों ने बगावत कर रखा है और मंदिर में जाके शपथ ले रहे हैं कि इसे हटाइए नहीं तो हम शपथ खा रहे हैं, कसम खा रहे हैं, अपनी जेब में रिजाइन लेके घूम रहे हैं। वहां पर आपके यहाँ भी बगावत है सर? ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ फैमिली में सब कुछ सुलझ जाता है, आपके यहाँ भी चीजें सतह पर आती हैं? आप देखिए, कल शाम तक वहां से भी सुखद समाचार आएगा आपको। अच्छा, वहां से सुखद समाचार? शाम तक वहां से भी सुखद समाचार मिलेंगे। हाँ, लेकिन बगावत तो है ना, घर है, घर में तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसमें क्या बात है? मैंने कहा ना आपको कि एक जॉइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार होता है, बहुत बड़ा होता है, तो कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन बड़ों का काम ही ये होता है कि बैठ के सॉल्यूशन करना, वो हो जाएगा कल तक।
कल तक समस्या सुलझ जाएगी। तो वो भी तो कह रहे हैं कि इनके यहाँ भी चीजें हैं एक दो जगह पे। लगभग सुलझ चुकी है, मैं सुन लीजिए, लगभग सुलझ चुकी है। अच्छा, इससे ज्यादा क्या बोलूं अभी। अच्छा, तो लेकिन कल हैरान करने वाली बात थी आपके यहाँ, मैं बड़ा सुनता हूँ कार्डर बेस्ड पार्टी है, चीजें पार्टी फोरम पे होती है, पार्षदों को मंदिर में जाके शपथ लेनी पड़ रही है कि हम ऐसा करेंगे जी। मैं क्या कहा कि कई बार परिवार में कुछ कुछ बातें होती हैं, ठीक है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कर देते हैं और सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है। अंबिका शर्मा जी, आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, बताइए कैसे इसको हल करेंगे। एक जगह आप बाहरी को थोप दिए हैं इंदौर में, तो उसको लेकर सवाल है, आपने क्यों नहीं इसे मध्य प्रदेश में ही सुलझा लिया ताकि चीजें नेशनल लेवल पर ना जाए। देखिए नदीम जी, हमारे घर का मामला है, हम लोग आपस में बैठ के समन्वय स्थापित करेंगे और उसका कोई निकालेंगे, ऐसा नहीं है। ये कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, चिंता इनको करना चाहिए। इनका अभी तक प्रदेश अध्यक्ष अकेला है, जैसे बगैर बारात के दूल्हा, इस प्रकार से बेचारा अकेला अध्यक्ष खड़ा हुआ है। आज भी इनको तरस नहीं आ रहा है कि अब एक अपनी उसकी टीम तो बना दें। लेकिन आपके यहाँ दूल्हा है, लेकिन आपके यहाँ दूल्हा है तो बाराती आपस में मारपीट कर रहे हैं सर, समस्या ये है। खैर, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया, आप तीनों का बहुत बहुत आभार। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि जो दिल्ली में क्लास लगी थी, उस क्लास से और कितना सबक लिया जाएगा, और जो अंदरूनी कलह है उसे पार्टी कैसे दूर करती है, क्योंकि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कई अहम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मजबूत विपक्ष के रूप में सरकार को चुनौती देती है, यह भी देखने वाला सवाल होगा। बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े आपका। फिलहाल मेरे साथ INS 24/7 में इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहे INS 24/7।